अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल 25 लर्निंग हब। आज अपनी फिर एक क्लास के साथ हम हाजिर हैं और आज की क्लास हमेशा की तरह बहुत ख़ास है। आज हम अपनी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हमने जो लेसन प्रीवियस वीडियोस में प्रोवाइड किए थे, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, आपने कितना उन लेसन से सीखा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी बिल्ट हुई, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से। ठीक है जी, चलिए अपनी क्लास को, अपनी टेस्ट को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की टेस्ट का जो पहला सेक्शन है वो है पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई क्लास ऑफ ईच एडजेक्टिव। मतलब ये कि आपको पहले तो हम सेंटेंस लिखेंगे जो नीचे फॉलोइंग सेंटेंस, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, पिक आउट करना है कि एडजेक्टिव कौन सी है इस सेंटेंस में एंड देन काइंड कौन सा है उस एडजेक्टिव का। तो हमारा पहला सेंटेंस है I have called you many times. Second sentence, every person has his responsibilities. Next, several students were present at the time. Next, what time it is? Next, which book do you prefer? Next sentence is Asad won the first prize. Next sentence is I go to school every day. And next sentence is I have not visited her house for several days. And next sentence is she was absent last week. Next sentence is this girl sings. And last sentence is those students are playing cricket game. So ये हमारे सेंटेंस है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ड एडजेक्टिव इस पूरे सेंटेंस में कौन सा है और उसका काइंड कौन सा है। ठीक है जी, तो ये हमारी टेस्ट का पहला सेक्शन था। ठीक है जी, सेकंड सेक्शन हमारी जो टेस्ट का है, इसमें हम आपको एक एडजेक्टिव दे रहे हैं। ठीक है जी, आपको उस एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म या करेक्ट कैटेगरी या करेक्ट डिग्री सेंटेंस में यूज़ करनी है। हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, वर्ड लिखेंगे, आपको उसका फॉर्म, वो पॉजिटिव है, यूज हो सकता है, वो कंपैरेटिव होगा या सुपरलेटिव होगा, कौन सा फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेक्ट फॉर्म होगा जो यूज़ होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है एडजेक्टिव का फॉर्म। ठीक है जी, अच्छा, पहला वर्ड है यंग एंड सेंटेंस इज माय ब्रदर इज डैश देन हर ब्रदर। आपको बताना है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव यंग का कौन सा फॉर्म या कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सेकंड एडजेक्टिव है स्मॉल एंड सेंटेंस इज देयर हाउस इज डैश। थर्ड वर्ड है प्रेटी एंड सेंटेंस इज हर डॉल इज डैश देन योर्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गुड एंड सेंटेंस इज ही इज़ द डैश फ्रेंड आई हैव। नेक्स्ट वर्ड है tall and sentence is she is dash in the class. Next word है clever and sentence is your friend is dash but mine is. तो आपको इन दोनों में बताना है कि clever का कौन सी कैटेगरी यूज़ होगी, कौन सा फॉर्म एडजेक्टिव का यूज़ होगा। ओके जी, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है वो है old and sentence is Sajjad is dash than Asad by 2 years.
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिच एंड सेंटेंसेस अमेरिका इज़ द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ ओल्ड. माई अंकल इज़ द डैश ऑफ हर अंकल. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शार्प एंड सेंटेंस इज हर नाइफ इज डैश. सेकेंड not second but the next word is idle and sentence is Sadia is the dash in the class. next जो word है वो है good and sentence is the news is dash one. another word is heavy and sentence is lead is dash देन ऑल अदर मेटल्स. तो ये हमारे सेकंड सेक्शन के क्वेश्चंस थे. एक्चुअली वर्ड्स है, एडजेक्टिव है, जिनको आपको करेक्ट उनका फॉर्म कैटेगरी सेंटेंस में ऐड करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है जी. तो थर्ड सेक्शन हमारी टेस्ट का है वो है आइडेंटिफाई नाउन्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे हम कुछ अल्फाज लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है. ठीक है जी. तो वर्ड है पहला फन, नेक्स्ट सोशल, नेक्स्ट रिच, नेक्स्ट लार्ज, नेक्स्ट चाइल्ड, देन यूनिवर्सल, majority, excellent, cave, perfect, universe, dirt, black, able, dirty, gloomy, youth and wisdom. तो ये हमारे अल्फाज है, वर्ड से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से नाउन कौन से हैं और एडजेक्टिव कौन से हैं. जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारी टेस्ट का वो है मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव. पॉजिटिव फॉर्म एडजेक्टिव के हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, आपको उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है. तो वर्ड्स है पहला लेट, सेड, बिग, नोबल, स्मॉल, बेड, ब्रेव, बोल्ड, सेफ, बिटर, सक्सेस, सून, फनी, चीप, स्वीट, शार्प, डियर, फ्यू एंड ग्रेट. तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका पॉजिटिव फॉर्म हमने लिखा है. आपको इसका कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है कि वो कैसे बनेगा. आज की इस टेस्ट का जो लास्ट सेक्शन है वो है कि आपको एडजेक्टिव बनानी है फ्रॉम नाउन्स. हम यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखेंगे, आपको उनके एडजेक्टिव बनाने हैं कि उस नाउन की एडजेक्टिव क्या होगी. तो नाउन्स है टाइम, हेल्थ, लव, नीड, रूम, फ्रेंड, काइंड, ग्लोरी, एनवी, करेज, ह्यूमैनिटी, हाइट एंड पावर्टी. तो ये हमारे नाउन से आपको ये बताना है कि इनके एडजेक्टिव क्या होंगे. चलिए अब देखते हैं कि इन सारे जो सेक्शंस में हमने क्वेश्चन पूछे इन सब के आंसर्स क्या हैं. तो हमारा जो पहला सेक्शन था जिसमें हमें पिक आउट करना था एडजेक्टिव एंड देन उसकी कैटेगरी, उसका काइंड बताना था. तो सेंटेंस नंबर 1 में जो एडजेक्टिव है वो है मैनी एंड इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एवरी एडजेक्टिव है एंड इट इज़ इंडेफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. थर्ड सेंटेंस में सेवरल एडजेक्टिव है एंड इट इज़ इंडेफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. एंड नेक्स्ट सेंटेंस में वाट
एडजेक्टिव है एंड इट इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस में विच इज़ अ एडजेक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Artlist.io. सेकंड सेक्शन जिसमें हमें एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म यूज़ करना था, उसके आंसर है। तो जी पहला वर्ड जो था एडजेक्टिव जो था यंगर, इसका सेकंड मतलब कंपैरेटिव डिग्री यंगर यूज़ होगा। सिमाल का पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म सिमाल ही यूज़ होगा। एडजेक्टिव प्रेटी का कंपैरेटिव डिग्री प्रेटियर इस्तेमाल होगी। गुड का सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट यूज़ होगा। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव। टाल का इडल का सुपरलेटिव डिग्री मतलब थर्ड डिग्री यूज़ होगी। क्लेवर तो जो पहले हिस्से में सेंटेंस के पॉजिटिव डिग्री क्लेवर एंड सेकंड हिस्से में क्लेवरर मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड था वो था एडजेक्टिव ओल्ड और इसकी कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर इस्तेमाल होगी। रिच इसकी थर्ड डिग्री द रिचेस्ट इस्तेमाल होगी। शार्प शार्प की पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। हर नाइफ इज़ शार्प। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था इडल और यहाँ पर भी इडल की सुपरलेटिव डिग्री इडलिस्ट इस्तेमाल होगी। गुड तो जी यहाँ पर गुड का फर्स्ट फॉर्म मतलब पॉजिटिव फॉर्म ही यूज़ होगा। दिस न्यूज़ इज़ गुड वन। ठीक है जी। तो जो लास्ट वर्ड था हैवी तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री मतलब हैवियर इस्तेमाल होगी। लीड इज़ हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। तो ये तो आंसर थे हमारे सेकंड सेक्शन के। हमारा जो थर्ड सेक्शन था वो था डिफ्रेंशिएट करना था, आइडेंटिफाई करना था हमें कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है जो नीचे दिए गए वर्ड्स थे। तो जी पहला वर्ड था फन और फन एडजेक्टिव है। सोशल एडजेक्टिव है। रिच एडजेक्टिव है। लार्ज एडजेक्टिव है। चाइल्ड नाउन है। यूनिवर्सल एडजेक्टिव है। मेजॉरिटी नाउन है। एक्सीलेंट एडजेक्टिव है। केफ नाउन है। परफेक्ट एडजेक्टिव है। यूनिवर्स नाउन है। यूनिवर्सल एडजेक्टिव है। यूनिवर्स नाउन है। ब्लैक एडजेक्टिव है। एबल एडजेक्टिव है। डर्ट नाउन है। डर्टी एडजेक्टिव है। यूथ नाउन है एंड विजडम भी नाउन है। आंसर थे हमारे थर्ड सेक्शन के। जो नेक्स्ट सेक्शन था हमारी टेस्ट का वो था कि हमें पॉजिटिव डिग्रीज जो दिए गए थे अल्फाज उसके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने थे। ठीक है जी। तो वर्ड था लेट, इसकी जो सेकंड यानी कंपैरेटिव डिग्री होगी लेटर एंड सुपरलेटिव लेटेस्ट। सेड सेडर सेडेस्ट। बिग बिगर बिगेस्ट। नोबल नोबलर नोबलेस्ट। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। बेड वर्स वर्स्ट। ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट। सेफ सेफर सेफेस्ट। बिटर बिटरर बिटरेस्ट। ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। सक्सेसफुल मोर सक्सेसफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल। सून सूनर सूनेस्ट। फनी फनियर फनीएस्ट। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। एंड चीप की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो है चीपर एंड सुपरलेटिव डिग्री है चीपीएस्ट। तो ये हमारे वो थर्ड फॉर्म थे मतलब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। टेस्ट का जो लास्ट सेक्शन था वो था कि जी हमने जो नाउन दिए थे उसके एडजेक्टिव बताने थे लिखने थे। तो जी वर्ड था टाइम, टाइम का एडजेक्टिव होगा टाइमली। हेल्थ हेल्थी। लव लवेबल। नीड नीडी। फ्रेंड फ्रेंडशिप। काइंड काइंडनेस। ग्लोरी ग्लोरियस। एनवी एनवियस। एंड करेज का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा करेजियस।
तो ये हमारे आंसर थे, जितने भी वो सेक्शन थे उन सब के। उम्मीद करती हूँ कि आपकी टेस्ट अच्छी हुई होगी। आपका स्कोर कितना बना हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।